हेलो स्टूडेंट्स, आपको इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपकी प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करने के इंटेंशन से आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वर्क करते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस समझ में आ सके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मत मीन्स यूटीआई को हमने 2000 शेयर जो ₹100 वाले हैं इशू किए। क्यों इशू किए? एज अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन के रिवॉर्ड में हम उनको दे रहे हैं। और इसके लिए हमसे पूछा गया है कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। हमको आर लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पूछी है, गलती से यूटीआई लिख दिया था। एंट्री क्या होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट ईयर। क्यों? क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। कितने का था? 2000 शेयर्स, ₹100 ईच, 2 लाख का। और हम किसको देंगे? यूटीआई को देंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को हम लिखेंगे टू यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो चाहे आप लिख सकते हैं। नरेशन होगी बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हमारा खर्चा 2 लाख रुपए का है, हमको उसकी प्रोविजन हमने करना होगा। और हम इसके लिए कैसे प्रोविडेंट कर रहे हैं? हमने, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो अंडरराइटिंग कमीशन हमको कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी चाहिए, उसको हम शेयर्स के थ्रू यहां पेमेंट कर रहे हैं। पाएगा कौन? यूटीआई पाएगी, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पाएगी। ये जो क्या है? रिसीवर है, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यूटीआई अकाउंट, यूटीआई डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहीं पे भी कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की बात नहीं कही गई है, तो इसका मतलब एट पार शेयर इशू हो रहे होंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन होगी बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन पेड टू यूटीआई बाय इशूइंग फुली पेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। आपको होपफुली कंसिडरेशन अदर देन कैश समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को और ऐड करते हैं इस पे और हम बात करेंगे। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹7.8 लाख, 7,80,000 की एसेट्स टुक ओवर किया है, एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000। मतलब हमने किसी भी बिजनेस से या किसी से 7.8 लाख रुपीस की एसेट्स खरीदी और 80,000 की लायबिलिटी टेक ओवर की। तो इसका मतलब हमको अगर पेमेंट करना होना चाहिए तो 7.8 लाख की एसेट्स हैं, 80,000 लायबिलिटी खरीद टेक ओवर की है, तो 7 लाख का पेमेंट करना चाहिए। हमने किससे किया है? ऑफ वाई लिमिटेड। और फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹8 लाख, जिसका कंसिडरेशन हमारे हिसाब से 7 लाख होना चाहिए, बट हमने उसकी एक्स लिमिटेड ने क्या किया है? कितना पेमेंट किया है? 8 लाख रुपीस का कंसिडरेशन फाइनलाइज किया है, जिसका वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। कैसे कर रहा है? 20% वॉज पेड बाय अ चेक। 8 लाख रुपीस का 20% वो चेक से पेमेंट करेगा, एंड द बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बाकी पैसा जो 6.4 लाख रुपीस बचा वो होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 60% पेमेंट किया जाएगा। शो द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में हमको एंट्री पास करनी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि जिसकी बुक्स में आपको बनाना है उसका नाम आपको पहले सबसे रिकॉर्ड करना चाहिए। हमने क्या किया? सन्ड्री एसेट्स एक्वायर की, जिसकी वैल्यू थी 7.8 लाख आ रही है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, लिखा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर। ये जो गुडविल लिखा हुआ है स्लॉट छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये बाद में पता चल पाता है कि क्या गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व आया। हमने लायबिलिटीज टेक ओवर की है, और लायबिलिटीज क्रेडिट में आनी चाहिए, क्योंकि लायबिलिटीज साइड आपकी क्रेडिट होती है। लिखा टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 80,000। 7.8 लाख की एसेट्स है, 80,000 की
लायबिलिटी टेक ओवर की है तो हिसाब होना चाहिए था 7 लाख का, बट हमारा वाई लिमिटेड से जो हिसाब हुआ है वो हुआ है 8 लाख का। तो ठीक है, टू वाई लिमिटेड हमने लिख दिया 8 लाख। क्रेडिट का टोटल हो रहा है 8.8 लाख और डेबिट में है 7.8 लाख। तो रेस्ट ऑफ जो आप 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए आप ज्यादा देते हो तो वो क्या होता है, गुडविल होता है, उसकी गुडविल होती है, उसकी पोजीशन अच्छी होती है और उसी को वो गुडविल के नाम से रिकॉर्ड। तो यहां पे जो लिखा गुडविल अकाउंट ईयर बैलेंसिंग फिगर से 1 लाख से। और हमारी नरेशन होगी बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ वाई लिमिटेड एंड सरप्लस कंसिडरेशन ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। जो भी सरप्लस अमाउंट हम पे ऑफ कर रहे हैं वो कहां ट्रांसफर होगा, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% अमाउंट का जो पेमेंट किया जा रहा है वो चेक के थ्रू किया जा रहा है। चेक के थ्रू मतलब बैंक रिकॉर्ड करके एंट्री पास करेंगे। पाएगा कौन, वाई लिमिटेड पाएंगे। वाई लिमिटेड कौन है, रिसीवर है, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। वाई लिमिटेड डेबिट, क्योंकि हमको कितना पेमेंट करना है चेक के थ्रू 20% और 8 लाख रुपीस की हमारी और एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में डील फाइनल हुई है तो उसका 20% हुआ 1,60,000। वाई लिमिटेड को कितना मिल जाएगा, 1,60,000 और जाएगा कहां से, बैंक के थ्रू टू बैंक अकाउंट। और नरेशन होगी बीइंग 20% कंसिडरेशन अमाउंट पेड बाय चेक। रेस्ट ऑफ 80% की बात की जाए, रेस्ट ऑफ 80% का जो पेमेंट किया जा रहा है वो शेयर्स के थ्रू किया जा रहा है और शेयर्स की वैल्यू का डिटर्मिनेशन एट ए प्रीमियम ऑफ 60% किया जा रहा है। 8 लाख में 1.6 लाख जब यहां चले गए तो कितना बचा, 6.4 लाख का हिसाब किसको देना है, किसको पाना है, वाई लिमिटेड को पाना होगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड की बुक्स में हम बना रहे हैं तो वाई लिमिटेड पाएगा। और वाई लिमिटेड कौन है, रिसीवर है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अब वाई लिमिटेड को जो कितने से मतलब है, 6.4 लाख रुपीज से मतलब होगा। उसने क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया। शेयर कैपिटल कैसे पेमेंट करेंगे उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है 100 रुपीज ईच। हमको 6.4 लाख रुपीज का पेमेंट करना था जिसकी वैल्यू 100 रुपीज थी। इसको हमको जो देना है वो 60% प्रीमियम मतलब 60 रुपीज प्रीमियम की रेट लगा के देना है। तो हमारा क्या आएगा, 4000 शेयर्स। हमको 4000 शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना होगा। हमारे पास से 4000 शेयर्स जाएंगे तो क्या करना होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से रिकॉर्ड की जाती है। 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹104 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि 100 के शेयर्स की वैल्यू जब आपने 160 लगाई है मतलब 60 रुपीज ज्यादा चार्ज किया है तो क्या हो जाएगा, ये आपका गेन होगा। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर और वैल्यू हो गई 2.4 लाख। और नरेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि नरेशन आपको बताता है कि आपने जो एंट्री पास की है उसका क्या मतलब है, क्यों की गई है। तो लिखेंगे बीइंग रेस्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और ऐड करते हैं इस पे, और दिया हुआ है टाटा लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी लिमिटेड। टाटा लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस किससे परचेज किया, तुलसी लिमिटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। कंसिडरेशन का जो डिटर्मिनेशन हुआ है कि फाइनल हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज लेने के बाद कितना पेमेंट किया जाएगा, 48 लाख रुपीज का। और इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो 20 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एट अ प्रीमियम ऑफ 20% हम इसका पेमेंट करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो डिटरमाइन हुई है, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, स्टॉक 15 लाख, डेटर्स 8.6 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख। और हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी, तो हमको दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड, एसेट्स,
जो भी आप एक्वायर कर रहे हो, जितने में एक्वायर कर रहे हो, उसका नाम डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स साइड मतलब डेबिट साइड। आपने एक्वायर किया, एसेट्स बढ़ेगी। आपने लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर 25 लाख से, स्टॉक अकाउंट डीआर 15 लाख से दी हुई थी आपको, डेटर्स अकाउंट डीआर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डीआर 8.6 लाख से, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 3 लाख से, और जो कंसिडरेशन हमारा टाटा लिमिटेड और तुलसी लिमिटेड के बीच में फाइनलाइज हुआ है वो 48 लाख, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 48.6 लाख और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 51 लाख। इसका मतलब ज्यादा पेमेंट किया गया है, और जब ज्यादा पेमेंट किया जाता है, डेबिट का टोटल कम आता है, तो उस सिचुएशन में गुडविल रिकॉर्ड की जाती है। इसका अगर उल्टा हो जाए, क्रेडिट का टोटल कम हो, तो हम उस सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करते हैं, जो कि यहां पे ऐसा नहीं हुआ है। यहां पे डेबिट का टोटल कम है, तो हमने लिखा गुडविल अकाउंट डीआर बैलेंसिंग फिगर 2.4 लाख से। और नरेशन हमारी होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑन तुलसी लिमिटेड एट ₹48 लाख एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी? ये तो डील हो गई, खरीद हो लिया हमने। अब इसका जब पेमेंट करेंगे, तो हमने जो पेमेंट किया है एट अ प्रीमियम पेमेंट किया है, पाएगा कौन? तुलसी लिमिटेड पाएगा। तुलसी लिमिटेड कौन है? रिसीवर है, और उसे 48 लाख रुपीज से मतलब होगा, तो लिखेंगे तुलसी लिमिटेड डेबिट 48 लाख से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे पास शेयर जा रहा है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिलाता है। अब वैल्यू कैसे फिल करेंगे, उसके लिए जरूरी क्या है, पहले नंबर ऑफ शेयर हम मेजर कर लें। हमको 48 लाख रुपीज देने थे, और जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू थी 20 रुपीज। एट अ प्रीमियम हम दे रहे हैं 20%, तो 20 रुपीज का 20% कितना होगा? 4 रुपीज। कितने शेयर्स हमको देने पड़ेंगे? आपको 2 लाख शेयर्स हमको देने होंगे। तो हमने लिखा तुलसी लिमिटेड डेबिट 48 लाख। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखी जाती है, तो 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 40 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख शेयर्स, 4 की रेटिंग 8 लाख। अब हम नरेशन लिखेंगे, consideration amount paid to Tulsi Limited by issuing 2 lakh shares of ₹24 each, including मतलब 24 रुपीज में 4 रुपीज इंक्लूडिंग एज प्रीमियम। इस तरह से ये कंसिडरेशन अदर देन क्वेश्चन के क्वेश्चन किए जाएंगे। होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट में अब कोई डाउट नहीं होगी।